हेलो वहां। आइए अपनी हेल्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके बारे में लोग अक्सर शर्माते हैं। हम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। ये असली इन्फेक्शंस हैं जो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं और वे अक्सर बॉडी के अंदर इनविजिबल चेंजेस से शुरू होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये जर्म्स कैसे मूव करते हैं और इन्फेक्शन के दौरान असल में क्या होता है। उन्हें कोल्ड या फ्लू जैसी दूसरी बीमारियों की तरह समझें, लेकिन उनके फैलने के तरीके अलग होते हैं। एसटीडी बॉडी में रियल चेंजेस कर सकते हैं, कभी कभी पहले बिना किसी सिम्पटम्स के। अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि वे कैसे काम करते हैं। मेन डिफरेंस यह है कि आपको वे कैसे होते हैं। ये छोटे इनविजिबल जर्म्स बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शंस हैं, वायरस पैरासाइट्स जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैलते हैं। ये जर्म्स बस रहने और मल्टीप्लाई करने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे होते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स उनके पनपने के लिए एक वार्म, मॉइस्ट एनवायरनमेंट देते हैं। यह बुरा या गंदा होने के बारे में नहीं है, यह बायोलॉजी और माइक्रोब्स के फैलने के बारे में है। आप एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी सुन सकते हैं। एक इन्फेक्शन तब होता है जब जर्म्स पहली बार आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और कैंप सेट करते हैं। एक डिजीज बाद में होती है अगर वह इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसे समझना डर को दूर करता है और नॉलेज लाता है। नॉलेज आपकी बॉडी को सेफ और हेल्दी रखने में हेल्प करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये छोटे छोटे कीटाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचते हैं? एसटीडीज के फैलने का सबसे आम रास्ता सेक्सुअल कांटेक्ट है। इन एक्टिविटीज के दौरान शरीर के नाजुक हिस्सों के बीच बहुत करीब का कांटेक्ट होता है और फ्लूइड्स का छोटा, अक्सर इनविजिबल एक्सचेंज हो सकता है। ये फ्लूइड्स जैसे सीमेन, वैजिनल फ्लूइड्स, ब्लड, लाखों वायरस या बैक्टीरिया पार्टिकल्स से भरे हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो ये कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में जेनिटल्स, मुंह, रेक्टम में पाए जाने वाले सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स से आसानी से जा सकते हैं। यह इन अनवांटेड माइक्रोस्कोपिक पैसेंजर्स के लिए एक डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम है। इसे और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को क्लमीडिया जैसी एसटीडी है जो बैक्टीरिया से होती है। अगर वो बिल्कुल ठीक भी महसूस करते हैं तो भी बैक्टीरिया उनके जेनिटल फ्लूइड्स में रह सकता है। जब वे कॉन्डम जैसे बैरियर के बिना अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो वो फ्लूइड्स बैक्टीरिया को उनके पार्टनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ एसटीडीज जैसे हर्पीज, जेनिटल वॉर्ट्स, जिन्हें एचपीवी भी कहते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलते हैं। इसलिए कॉन्डम, जबकि बहुत इफेक्टिव हैं, हर एसटीडी के खिलाफ 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। आखिर में, जबकि बहुत कम आम है, कुछ एसटीडीज दूसरे तरीकों से भी फैल सकते हैं। इन अलग अलग रास्तों को समझने से हमें इन इन्फेक्शंस के फैलने की पूरी तस्वीर देखने में मदद मिलती है। एक बार जब ये कीटाणु, जर्म्स, एक नए व्यक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं तो वे असल में कहां जाते हैं और क्या करते हैं? सबसे आम बात यह है कि वे उन जगहों पर अपना हमला शुरू करते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान सबसे पहले एक्सपोज हुए थे। इसका मतलब है जेनिटल्स, पेनिस, वजाइना, वुल्वा, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, वो ट्यूब जिससे यूरिन बाहर आता है, अक्सर क्लेमाइडिया, क्लमीडिया और गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया का टारगेट होता है। इन जगहों पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। जैसे आपकी नाक के अंदर ये सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं और जर्म्सों के लिए अंदर जाना आसान होता है। रेक्टम, गुदा, एसटीडी, एसटीडीएस के लिए एक और आम जगह है, खासकर एनल सेक्स के बाद। मुंह ओरल सेक्स से इन्फेक्टेड हो सकता है। गला ओरल सेक्स से इन्फेक्टेड हो सकता है। आपके गले में गोनोरिया या क्लेमाइडिया हो सकता है, जिससे आपको लगातार गले में दर्द महसूस हो सकता है जो ठीक नहीं होता। एसटीडीज सिर्फ जेनिटल बीमारियां नहीं है, वे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कीटाणु सबसे पहले कहां लैंड करते हैं। कुछ एसटीडीज अगर अनट्रीटेड रहें तो और फैल सकते हैं। एक अनट्रीटेड क्लेमाइडिया या गोनोरिया इन्फेक्शन वजाइना, वैजिना से यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स तक फैल सकता है। इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी हो सकता है। पीआईडी से क्रॉनिक पेन हो सकता है और फैलोपियन ट्यूब्स को इतना नुकसान पहुंच सकता है कि इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी हो जाए। पुरुषों में इन्फेक्शन टेस्टिकल्स तक फैल सकता है और दर्द और सूजन पैदा कर सकता है। कुछ वायरस जैसे HIV और सिफिलिस ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं और पूरे शरीर में फैल सकते हैं। सिफिलिस अगर सालों तक अनट्रीटेड रहे तो ब्रेन, हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स तक फैल सकता है, जिससे गंभीर परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। चलो अब एसटीडीज की दुनिया के कुछ सबसे आम गुनहगारों से मिलते हैं। इनको इनके जर्म्स के हिसाब से ग्रुप करना आसान होता है। सबसे पहले बैक्टीरियल एसटीडीज। इसमें 3 बड़े नाम हैं: क्लामिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस। क्योंकि ये बैक्टीरिया से होते हैं तो इनका इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स से हो सकता है। क्लामिडिया सबसे आम में से एक है, खासकर नौजवानों में, और इसे साइलेंट इन्फेक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। गोनोरिया जेनिटल्स पर असर कर सकता है, गोनोरिया रेक्टम पर असर कर सकता है, गोनोरिया गले पर असर कर सकता है। अगला, वायरल एसटीडीज। बैक्टीरिया के उलट वायरसेस बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं। एक बार आपको वायरल एसटीडी हो जाए तो ये अक्सर जिंदगी भर रहता है। हालांकि इलाज से इसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे जाने माने वायरल एसटीडीज में शामिल है एचपीवी से जेनिटल वॉर्ट्स हो सकते हैं। कुछ एचपीवी टाइप से कैंसर्स हो सकते हैं, खासकर औरतों में सर्विकल कैंसर। हर्पीज, जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, उसमें रह रहकर दर्द भरे छाले या ब्लिस्टर्स निकलते हैं। HIV वो वायरस है जो अगर अनट्रीटेड रहे तो एड्स का कारण बनता है। आखिर में एसटीडीज की एक छोटी कैटेगरी है जो छोटे पैरासाइट से होती है। ट्रिकोमोनियासिस, जिसे अक्सर ट्रिक कहते हैं, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से होता है। ये वेजिना में रह सकता है, ये यूरेथ्रा में रह सकता है। औरतों में इससे अक्सर झागदार, बदबूदार डिस्चार्ज और खुजली होती है। एक और एग्जाम्पल है प्यूबिक लाइस, जिसे क्रैब्स भी कहते हैं। ये छोटे कीड़े होते हैं जो प्यूबिक हेयर में रहते हैं। ये जानना कि कौन सा जर्म कौन सी एसटीडी करता है बहुत काम का होता है, क्योंकि ये डॉक्टर्स को बताता है कि उसका इलाज कैसे करें। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और कुछ पैरासाइट्स के लिए पावरफुल होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का वायरसेस पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता। आप एसटीडी के लक्षण कैसे पहचानेंगे? ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि सबसे आम लक्षण है कि कोई लक्षण नहीं दिखते। बहुत से लोगों को हफ्तों, महीनों या सालों तक संक्रमण हो सकता है और उन्हें कोई लक्षण महसूस नहीं होते, जिससे वे अनजाने में दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर आप यौन रूप से सक्रिय हैं तो नियमित जांच बहुत जरूरी है। सिर्फ लक्षणों के आने का इंतजार करना सही नहीं है। हालांकि जब लक्षण दिखते हैं तो कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मर्दों और औरतों दोनों के लिए सबसे आम संकेतों में से एक है पेशाब करने में बदलाव। एक और बड़ा संकेत है लिंग या योनि से असामान्य डिस्चार्ज। ये रंग, मात्रा या गंध में बदलाव के रूप में हो सकता है। जननांग क्षेत्र की त्वचा में बदलाव जैसे असामान्य घाव, गांठ, छाले, मस्से या रैशेस लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बदलाव दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें। सिफिलिस से होने वाला घाव गोल, सख्त और दर्द रहित हो सकता है, जबकि हर्पीज के छाले अक्सर दर्दनाक होते हैं और फूटकर अल्सर बना सकते हैं। औरतों के लिए अन्य लक्षणों में पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, सेक्स के बाद ब्लीडिंग और पेट के निचले हिस्से में या सेक्स के दौरान दर्द शामिल हो सकते हैं। ये संकेत हो सकते हैं कि संक्रमण फैलना शुरू हो गया है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में होता है। अगर इलाज न किया जाए तो इसके नतीजे असुविधाजनक से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। अनट्रीटेड संक्रमण से मर्दों और औरतों दोनों में बांझपन हो सकती है। एसटीडी आपको अन्य संक्रमणों जैसे HIV का जोखिम बढ़ा सकते हैं। कुछ एसटीडी जैसे HPV कैंसर का कारण बन सकते हैं। सिफिलिस और HIV जैसे संक्रमणों के लिए दिमाग, दिल और अन्य अंगों को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। यहाँ संदेश स्पष्ट है, अपने शरीर की सुने। अगर कुछ भी अलग लगे, अजीब दिखे या दर्द हो तो उसे नजरअंदाज न करें, शर्मिंदा न हो और ऑनलाइन खुद से निदान करने की कोशिश न करें। तो हमने सीख लिया है कि एसटीडी क्या हैं, वे कैसे फैलते हैं और वे क्या करते हैं। अब सबसे एम्पावरिंग पार्ट आता है, आप खुद को और दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर एसटीडी से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है
हर बार जब आप वजाइनल सेक्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स करते हैं तो कंडोम का सही और लगातार इस्तेमाल करें। लेटेक्स से बने कंडोम, पॉलीयूरेथेन से बने कंडोम एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। कम्युनिकेशन एक और पावरफुल टूल है। एक नए पार्टनर के साथ सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री के बारे में खुले और ईमानदारी से बात करना। रेगुलर टेस्टिंग सेक्सुअल हेल्थ की फाउंडेशन है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, खासकर नए या कई पार्टनर्स के साथ, तो रूटीनली चेक करवाएं। आपका डॉक्टर या एक लोकल सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग प्रोवाइड कर सकता है। टेस्ट आमतौर पर सिंपल होते हैं, एक यूरिन सैंपल, एक ब्लड टेस्ट या एक क्विक स्वैब। यह तेज, आसान है और मन की शांति देता है। यहां तक कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी टेस्टिंग समझदारी है। कुछ इन्फेक्शंस डोरमेंट रह सकते हैं। आखिर में वैक्सीन आपको कुछ एसटीडी से बचा सकती है। एचपीवी वैक्सीन एक अच्छा उदाहरण है। इन स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके कंडोम का इस्तेमाल करना, खुले तौर पर कम्युनिकेट करना, रेगुलरली टेस्ट करवाना, वैक्सीनेट करवाना, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ का पूरा कंट्रोल लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए स्मार्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के बारे में है। अगर आप कभी चिंतित हों या आपके कोई सवाल हों तो डॉक्टर या नर्स से बात करें। वे बिना किसी जजमेंट के आपकी मदद के लिए हैं। नॉलेज ही पावर है। एसटीडी को समझना डर और कलंक को दूर करता है, उनकी जगह कॉन्फिडेंस और अपनी हेल्थ पर कंट्रोल देता है। आज ही अपनी सेक्सुअल हेल्थ का चार्ज लें, टेस्ट करवाएं, प्रोटेक्शन यूज करें, खुले तौर पर कम्युनिकेट करें और याद रखें, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है।